हाँ, तो देखिए आज अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अभी पिछले लेक्चर वीडियो में हमने परिमेय संख्या डाला था। आप अपरिमेय संख्या देखें क्या होती है। वे समस्त संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, तो उदाहरण से लोग नहीं समझ पाते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या हम समझाएंगे आपको होता क्या। अपरिमेय संख्या बेस समस्त संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकती अपरिमेय संख्या कहीं, लेकिन आप अपरिमेय संख्याओं के बटे में 0 हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो है आप परिभाषित होता है। जितनी भी संख्या अंडर रूट में होती हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 13, कुछ भी आपकी संख्या अंडर रूट में दी गई होगी तो आपकी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अंडर रूट में हमने 4 ले लिया, अंडर रूट में हमने 16 ले लिया, अंडर रूट में हमने 9 ले लिया, तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, ये हमारी 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पेयर बनेगा जो कि बाहर आ जाएगा। तो एक क्या है, 2 पे अंडर रूट नहीं है, तो ऐसे ही 6 का 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। तो आपको इतना ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है? अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि वर्ग हो तो वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्लियर है? एक सबसे अधिकतर लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, एक पाई होता है, पाई, हालांकि ऐसा बनता है, हम ऐसा बनाते हैं इसको। तो पाई कई लोग कहते हैं परिमेय संख्या, कई लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, लेकिन आप पाई हमेशा क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या मानी जाती। क्यों मानी जाती? क्योंकि ये सिंबल होती है, जैसे पाई सिंबल है, एक आपका थीटा होता है, एक सिंबल होता है, एक पाई होता है, ये भी क्या होता है, एक सिंबल होता है। ये सारे के सारे जो सिंबल होते हैं ये आपकी अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम रखते हैं। तो वो जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर हम निश्चित 22/7 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम पाई को अकेला लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है? चलो आगे देखें। अब बात ये आती है कि परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का जोड़। तो एक बात ध्यान रखें, परिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय हो सकता है। कैसे जाने? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या में करते हैं तो उत्तर परिमेय संख्या आता है, लेकिन हम अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या में कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या में किया तो हमारा आंसर एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या 1, 2 भी अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है और एक अंडर रूट 2 और लें तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, खाली 2 आएगा। चूँकि 2 आ गया, इस पर अंडर रूट तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, अब परिमेय संख्या हो गया। तो कहने का मतलब एक परिमेय संख्याओं का गुणा, सॉरी यहाँ अपरिमेय लिखते हैं हम, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में से कोई भी आ सकता है। ऐसे ही होता है कि यदि एक परिमेय संख्या का जोड़ और दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या आता है। इसलिए ध्यान रखें इनका जोड़ या घटाना। कहने का तात्पर्य है कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो या तो उनका आंसर परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा। हम निश्चित ये नहीं कह सकते हैं कि उनका गुणा एक परिमेय संख्या ही आएगा। हालांकि हाँ, परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, अगर 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका आंसर एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर है? तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। पूर्णांक एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्याएं।
पूर्णांक संख्याएं कक्षा 7 के गणित का पहला चैप्टर है पूर्णांक संख्याएं। इनको सॉल्व करना कुछ लोगों को प्रॉब्लम लगती है, कुछ लोगों को सरल लगती हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं हम इनके बारे में बताएंगे। तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? बे समस्त धन की संख्याएं, जो पॉजिटिव में जो धनात्मक संख्या होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। बे समस्त ऋण की संख्याएं जो ऋण में लिखी जाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। किसी संख्या के आगे धन का चिन्ह लगा होगा तो क्या होगा? प्लस का चिन्ह लगा होगा तो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक की ये परिभाषा हुई, लेकिन पूर्णांकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। जो पूर्णांकों का जोड़ घटाना आता है, पूर्णांकों का गुणा भाग आता है, तो कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लें, इसके बारे में पूर्णांकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखो इसको। हाँ, तो आगे देखें, ये पूर्णांकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में सुने। शून्य जो है जीरो क्या है भाई? जीरो ना तो धनात्मक संख्याओं से बड़ा है और ना ही ऋणात्मक संख्याओं से छोटा है। तो कहने का तात्पर्य ये है जो शून्य है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जितनी भी ऋण की जो संख्याएं हैं वे 0 से कैसी हैं? छोटी हैं। और जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो 0 से कैसी हैं? बड़ी हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक सभी शून्य से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और धनात्मक पूर्णांक सभी शून्य से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछना गलत है। सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं हो सकता है। जब वो पूछे कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तब हम बता पाएंगे। तो आप देखें, ऋण में सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। तो ऋण का माने माइनस का जो होगा, ऋण का सबसे बड़ा पूर्णांक माइनस के 1 होगा। और आपसे कहा जाए धन का सबसे छोटा पूर्णांक आपका प्लस का 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि प्लस में संख्या यहाँ से बढ़ती हैं तो बढ़ते अनंत तक जाएंगी, हम बड़ा पूर्णांक ज्ञात कर ही नहीं सकती है। यहाँ माइनस क्यों हो जाएगा तो संख्या क्या घट रही है, तो हम सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या माइनस के 1 होती है और धन में सबसे छोटी 1 होती है। और 0 ना धन है ना ऋणात्मक है। क्लियर है? अब बात आती है पूर्णांकों का जोड़ या घटाना। तो बात इस प्रकार है कि जब 2 पूर्णांक आपस में जोड़े जाते हैं तो उत्तर क्या आता है, जब आपस में घटाए जाते हैं तो उत्तर क्या आता है। इनको जोड़ना घटाने का काम अलग है। तो इनको जोड़ना घटाना देख लो। जब हम 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे हमने 3 + के 4 ले लिया, तो सबसे पहले तो आप चिन्ह देखिए। जैसे आप कोई संख्या लिखें तो ये होता है संख्या का आगे वाला भाग, ये होता है संख्या के पीछे वाला भाग। जब संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है संख्या उसी चिन्ह की मानी जाती है। जैसे यहाँ 3 है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता उस संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। तो 3 हमारी काय की मानी जाएगी? एक धन की मानी जाएगी। 4 हमारा धन में लगाया, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? प्लस के साथ। तो ये पूर्णांक अगर हम माइनस के 3 माइनस के 4 लें तो जोड़ने पे 4 और 3 7 माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है इनका, ये तो जोड़ था पूर्णांकों का। घटाना क्या होगा? घटाने में क्या होता है, एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है। अब चाहे वो आगे लिखी हो चाहे वो पीछे लिखी हो। क्लियर है? तो आप देखें ध्यान से, जैसे हमने यहाँ माइनस के 3 लिख दिया और यहाँ प्लस के 4 लिख दिया। अब आपसे कहा जाए कि आंसर कितना आएगा, तो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये छांटना है कि बड़ी संख्या को और छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको बड़ी संख्या 4 दिख रही है, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आपको ये देखना है कि इस पर माइनस का साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, बड़ी संख्या पे काय का साइन है, बड़ी संख्या पे प्लस का साइन है, तो उत्तर काय में आएगा? प्लस में आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि यहाँ माइनस के 7 लिख दें और यहाँ 5 लिख दें,
तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है। जब एक संख्या ऋण की होगी और एक संख्या धन की होगी तो संख्या घटेंगी। तो बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटाई जाती है, तो माइनस के 7 में से प्लस का 7 जाएगा, तो 7 में से 5 का कितने बचे 2। अब बात ये आती है कि ये धन की संख्या बड़ी है या ऋण की संख्या बड़ी है, तो यहाँ ऋण की संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ऋण लगा है और इसके आगे धन लगा, तो ये धन की, तो ऋण की संख्या बड़ी है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? ऋण में आ जाएगा। और ये आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन, यदि माइनस के साइन में होगा तो उत्तर किस में आता है? प्लस में आता है। और धन का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस में आता है, माइनस का गुणा धन में करते हैं तो उत्तर माइनस में आता है, और प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो उत्तर प्लस में ही आता है। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है। अगर हमने इस साइड लिख दिया आपको एक माइनस की 3, यहाँ लिख दी 4, तो 4 3 12 होगा। तो आप देखिए कौन सा नियम लग रहा है, इस साइड ऋण की संख्या, इस साइड धन की संख्या, तो उत्तर काय में आना चाहिए? हमारा माइनस में आना चाहिए। क्लियर है? इस प्रकार से हम किसी संख्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, इसको माइनस के 3 लिख सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखना, 2 साइन एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए ऋण के साइन के साथ हमने क्या लगा दिया? कोष्टक लगा दिया है। तो 4 3 12, और ये माइनस का गुणा माइनस में होता है तो उत्तर काय में आता है? प्लस में आता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इस प्रकार से भाग भी होता है, गुणा भी होता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक क्लियर हो गया। पूर्णांकों का जोड़ या घटाना अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कक्षा 7 की गणित का पहला जो अध्याय है वो पूर्णांकों से अच्छी तरह वाकिफ है और बहुत अच्छे सवाल उसमें दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कहते हैं। हालांकि कुछ बच्चे आज हमसे कह रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए। मैं देखो पढ़ाते जा रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो डलते जा रहे हैं। तो संख्याओं के नाम से ये हमारा तीसरा वीडियो आने वाला है, हैज 3 के नाम से। क्लियर है? तो इस संख्याओं के बारे में आएगा। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका नाम देंगे, उसके बारे में आपको हैज ऐसे लिखते चले जाएँ। क्लियर है? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, आप हमें टॉपिक बता दीजिए, हम वो वाला टॉपिक आपको डाल देंगे। जो भी आपको पढ़ना है गणित में, जौन सा भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, 6 से लेके आप 10 तक कोई सा भी गणित बता दीजिए। इंग्लिश में ग्रामर बता दीजिए, कोई भी ग्रामर पढ़नी हो, ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ना हो, हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में कोई पढ़ना हो। ठीक है, उतार लीजिए।